नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे। सौभाग्य सलाह में आज चर्चा करेंगे दसम भाव की। हमारी चर्चा धन त्रिकोण के ऊपर चल रही है। धन त्रिकोण में दूसरे भाव के ऊपर हमने चर्चा की और छठे भाव के ऊपर हमने चर्चा की। आज की हमारी विशेष चर्चा होगी दसम भाव के ऊपर, कर्म भाव के ऊपर। यह हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कर्म प्रधान है। हम सभी लोग कर्म करने के लिए आए हैं। सबसे पहले उन लोगों की बात कर ली जाए जिनके पास अपनी कोई कुंडली नहीं है, या उनका जन्म कब हुआ, किस समय में हुआ, इसका ज्ञान उनको नहीं है और परिश्रम खूब करते हैं। परिश्रम के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती है, तो वो सभी जातक सूर्य देव, बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव की आराधना करते हैं। तो जो भी वह कर्म करते हैं उस कर्म का उनको पूर्ण लाभ भी मिलेगा और इस संसार में वह एक अच्छा कर्म करके मान सम्मान को प्राप्त करके पूर्ण आयु जी करके इस संसार से जाएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि सूर्य देव, बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रातः उठ जाना है। सूर्योदय से पहले दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद सूर्य नमस्कार करें, सूर्य देव की आराधना करें, विशेष करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य प्रसन्न होंगे। पिता का सम्मान करें और अगर कोई स्त्री है तो अपने पति, अपने ससुर, अपने सास, अपने से बड़ों का सम्मान करें। पूरे दिन नींद न ले, अपने कार्य में लगी रहे या लगा रहे, तो ऐसे लोगों के सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उन्हें निरोग और जो भी वह कार्य करता है उस कार्य में उसे हर प्रकार की ऊष्मा और हर प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं। जिन लोगों के पास अपनी कुंडली है और सूर्य देव दसम भाव में विराजमान है तो क्या फल देंगे। सूर्य देव ऐसे लोगों को प्रतापी, उदार, ऐश्वर्य संपन्न, राज्यमान बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति राजनीति से जुड़ता है तो राजनीति में उसको ठीक ठाक ख्याति मिलती है, ऊर्जावान होता है, सामाजिक कार्य करता है तो भी उसको अच्छी खासी ख्याति मिलती है। इस प्रकार से सूर्य देव को हम सभी मजबूत करके, सूर्य देव को प्रसन्न करके विशेष करके निरोग हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव के कमजोर बनने से ही कोई व्यक्ति रोगी होता है। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य देव मजबूत स्थिति में है तो उस व्यक्ति को जीवन भर रोग नहीं होगा। तो इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं बुध देव की, क्योंकि बुध देव हमारी योजनाओं के कारक हैं और जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के कारक हैं। माता लक्ष्मी के प्रतिनिधि हैं, उत्तर दिशा के स्वामी हैं। ऐसे लोगों को बुधवार के दिन पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। अगर उनकी योजनाएं संपन्न नहीं होती हैं तो, क्योंकि हर व्यक्ति योजना बनाता है, उसकी कोशिश रहती है कि वह कार्य को अच्छे ढंग से करे, लेकिन
हर प्रकार से कोशिश करने के बाद भी उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती है। ऐसे लोगों को चाहिए बुध देव के मंत्र का जप करें। ओम बुम बुधाय नमः का जप करते हुए छोटी कन्याओं का सम्मान करें। बुधवार को कुछ उनको उपहार दे करके उनको प्रसन्न करते हैं, या हिजड़ों को भी अगर आप कुछ उपहार दे करके उनको प्रसन्न करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विशेष करके वह हिजड़े जो फीमेल, हिजड़ों की भी दो वैरायटी होती है, एक मेल हिजड़ा होता है और एक फीमेल होता है। तो आपको फीमेल हिजड़े को यह उपहार और सम्मान देना है। इससे बुध देव काफी प्रसन्न होते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में बुध देव का संबंध दसम भाव से बनता है तो ऐसा व्यक्ति सत्यवादी हो जाता है, विद्वान हो जाता है, लोकमान्य हो जाता है, न्यायी हो जाता है। और अगर कार्य की बात करें, कर्म की बात करें, तो वह स्वभाव से कवि हो जाता है। ऐसे लोग कविता बहुत अच्छा रचते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बड़ी शुद्ध होती है, बहुत मजेदार वाणी का प्रयोग करते हैं और नपी तुली वाणी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम बुध देव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। फिर हमने बताया बृहस्पति देव। बृहस्पति देव ज्ञान, विज्ञान, विस्तार, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार का ऐश्वर्य, हर प्रकार का लाभ, पुत्र, पौत्र सबके कारक बनते हैं। बृहस्पति देव के प्रसन्न होने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह जाता है, व्यक्ति को हमेशा सम्मान मिलता रहता है, व्यक्ति खूब विस्तार करता है, उसके उसका जो कुनबा होता है खूब बढ़ता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव को भी प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह दसम घर के कारक होते हैं। व्यापार में ईमानदारी बरतना, हमेशा सही का साथ देना, सही बोलना और नियमित कार्य करना, ईमानदारी से कार्य करना, मंदिर जाना, मंदिर में नारायण भगवान की सेवा करना, मंदिर में पुजारी जी की सेवा करना, किसी भी ब्राह्मण की सेवा करना, किसी भी गुरु की सेवा करना, इससे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव का संबंध यदि दसम भाव से बनता है या 10वें घर में विराजमान होते हैं तो बृहस्पति देव ऐसे जातक को सत्कर्मी, सदाचारी, पुण्यात्मा, साधु और हमेशा प्रसन्न रहने वाला बना देते हैं। जिनके पास अपनी कोई कुंडली नहीं है उन्हें भगवान बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहिए। मंदिर जा करके नारायण भगवान की सेवा करनी चाहिए। मंदिर में जा करके गरीबों को कुछ न कुछ उपहार दे करके उनको संतुष्ट करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और विशेष करके अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि आपके दादा, बाबा या उनके उम्र के लोगों का सम्मान करने से भी बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इस प्रकार से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और आपके जो भी कर्म है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको विस्तार मिलेगा, उसमें आपको शुभता से धन मिलेगा और वह इतना पर्याप्त धन होगा कि आप अपना भरण पोषण, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य आसानी से कर लेंगे। बेईमानी करने की कोई आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ेगी। चौथे कारक है शनिदेव। शनिदेव किसी भी जातक की कुंडली में दसम घर से संबंध बनाते हैं, क्योंकि वह दसम घर के कारक भी हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें स्थायित्व चाहिए, यानी प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि चाहिए। यह वृद्धि शनि देव के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। ऐसे जातक शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। शाम के समय शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के वृक्ष की सेवा करें,
पीपल के वृक्ष के जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और अगर पीपल के वृक्ष की 9 बार परिक्रमा करते हैं, जो भी आप शनिदेव से मांगना चाहते हैं, तो शनिदेव आपकी मुराद अवश्य पूरी करते हैं, आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं, आपको अस्थाई सुखों को देते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने से हर प्रकार का अस्थाई सुख ऐसे जातक को मिलता है और विशेष करके जनता का समर्थन ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग व्यापारी वर्ग हैं और विशेष करके उनका संबंध जनता से बनता है, ऐसे लोगों को शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। शनिवार के शाम को शनि मंदिर में जा करके सेवा करनी चाहिए। अपने घर के फर्श को हमेशा साफ रखना चाहिए। अपने घर की सीढ़ियों को हमेशा साफ रखना चाहिए। छत ऐसे लोगों का कभी भी गंदा न हो, नहीं तो शनिदेव का दुष्प्रभाव ऐसे लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। प्यारे दर्शकों, शनिदेव का संबंध यदि दसम भाव से बनता है या शनिदेव दसम भाव में विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति नेता होता है, ऐसा व्यक्ति न्यायी होता है, विद्वान होता है, अधिकारी होता है, चतुर होता है और परिश्रमी होता है। तो इस प्रकार से 4 ग्रहों की स्थिति हमने आपको बताई, और जिनकी कुंडली नहीं है वह लोग इन 4 ग्रहों को प्रसन्न करके अपने जीवन में हर प्रकार के लाभ और जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हर प्रकार की सफलता को पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दसम घर से हम लोग देखते क्या है। दसम घर से विशेष करके प्रतिष्ठा, पदवी, सम्मान, कर्म, विजय, यश, जीविका, आकाश यात्रा, गुणों के प्रति आकर्षण, यात्रा का विचार, आज्ञा का विचार, यह सब कुछ हम लोग दसम भाव से देखते हैं। दसम भाव में यह भी आपको देखना है कि यहां ग्रहों के स्वभाव के आधार पर कौन सा ग्रह दसम भाव में विराजमान है। मान लीजिए पहला स्वभाव है चर स्वभाव। चर स्वभाव के विषय में भी आप समझ लें, ऐसा व्यक्ति चलायमान होता है, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में निरंतर कार्य को करता रहता है। अगर उसका एक काम बंद हो जाता है तो दूसरे काम के प्रति वह समर्पित होकर के फिर उसी एनर्जी और ऊर्जा के साथ वह कार्य को करता है। चर स्वभाव की राशियां हैं, पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि। यहां लिखा हो 1, 4, 7 या 10, तो ऐसे लोग थोड़े से कटुभाषी होते हैं, लेकिन कार्य कुशल होते हैं, विलासी होते हैं और उनमें समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग नेता के स्वभाव के होते हैं। वहीं स्थिर स्वभाव की राशि अगर यहाँ विराजमान है, स्थिर स्वभाव की राशि दूसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं है। यहाँ लिखा हो 2, 5, 8 या 11 है, तो ऐसे लोग ऐश्वर्यवान होते हैं, प्रतापी होते हैं, न्यायी होते हैं और न्याय के चक्कर में कभी कभी झगड़ालू भी होते हैं। झगड़ा वैसे वह करते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि न्याय प्रिय ऐसे लोग होते हैं, न्याय प्रियता की वजह से समाज में कभी ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि न्याय को ऊपर करने के लिए, सच्चाई को ऊपर करने के लिए, अपनी बात को मजबूती से मनवाने के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। वहीं अगर द्वि स्वभाव की राशि यहाँ विराजमान है, द्वि स्वभाव का मतलब होता है कि ऐसे लोग के अंदर स्थिर स्वभाव भी होता है, ऐसे लोग अस्थाई सुख को भी प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग अपने कार्य में निरंतर कार्य करते हुए भी जाते हैं, रूढ़वादी नहीं होते हैं। जैसे स्थिर स्वभाव के लोग रूढ़वादी होते हैं, उनकी सोच होती है कि मैं यह करूंगा तो यही करूंगा,
अगर उन्होंने एक बार निर्णय ले लिया तो उस निर्णय को कभी बदलते नहीं है, चाहे वह निर्णय अच्छा हो चाहे वह निर्णय बुरा हो। लेकिन चर स्वभाव के लोग आसानी से निर्णय को बदल देते हैं, और द्वि स्वभाव के लोग भी अगर देखते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है तो अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लेते हैं। यदि द्वि स्वभाव की राशियां तीसरी, छठी, नौवीं और 12वीं राशि यहाँ विराजमान हो, यहाँ लिखा हो 3, 6, 9 या 12, तो ऐसे लोग सत्यवादी होते हैं, विद्वान होते हैं, सदाचारी होते हैं और पुण्य आत्मा होते हैं। यह तो आपने स्वभाव के आधार पर, ग्रहों का क्या स्वभाव है उसके आधार पे आपने फलादेश को सुना। अब तत्वों के आधार पे आपको फलादेश को सुनना है। कुल 4 तत्व है। पहला तत्व है अग्नि तत्व प्रधान। ऐसे लोग इनर्जेटिक ज्यादा होते हैं, उनमें ऊर्जा ज्यादा होती है। दूसरा स्वभाव है पृथ्वी तत्व का स्वभाव। पृथ्वी तत्व के स्वभाव वाले व्यक्ति जमीन से जुड़े होते हैं। जमीन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जमीनी हकीकत उनको पता होती है कि किसी भी ग्राहक से, किसी भी व्यक्ति से कैसे डीलिंग करना है। वायु तत्व के लोग हमेशा ख्याली पुलाव में रहते हैं। ये ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। उनकी सोच रहती है कि मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता तो अरबपति बन जाता। इस हिसाब का उनका स्वभाव है। जलीय स्वभाव के लोग थोड़े से लापरवाह होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव होता है कि वह चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। जो भी कार्य उनको मिल रहा है उस कार्य में वह निरंतर कार्य को करते रहें। जब इच्छा होगी तब उनको फल मिलेगा, ऐसी सोच रखते हैं। अगर अग्नि तत्वों की राशि पहली, 5वीं और 9वीं राशि यहाँ विराजमान होती है तो ऐसा व्यक्ति दयालु होता है, न्यायवान होता है, साधु के स्वभाव का होता है। वहीं पृथ्वी तत्व की राशि दूसरी, छठी और 10वीं राशि यहाँ विराजमान होती है तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय, लोकमान्य और अधिकारी होता है। वहीं वायु तत्व की राशि तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि यहाँ विराजमान होती है तो ऐसा व्यक्ति कवि होता है, गाना सुनने का बड़ा प्रिय होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, चालाकी से अपने कार्य को निकालने वाला होता है। जल तत्व की राशि चौथी, 8वीं या 12वीं राशि यहाँ विराजमान होती है तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, लाभ प्राप्त करने वाला होता है, हमेशा अपने कार्य को निरंतर करते रहने वाला होता है और हमेशा खुश रहता है। इस प्रकार से आपने तत्वों के आधार पर भी ग्रहों की स्थिति को समझा। अब प्यारे दर्शकों, मान लीजिए कोई भी राशि यहाँ विराजमान है। यहाँ पे इस राशि का राशिपति यदि इसी स्थान पर विराजमान हुआ, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर मेष राशि विराजमान है तो मेष राशि का स्वामी ग्रह बनेगा मंगल। अगर मंगल देव यहीं पर विराजमान हुए तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल के लिए कुल दीपक हो जाता है। कहीं वह उच्च के हुए तो यह स्थिति बहुत मजबूत बनती है, स्वराशि के हुए तब भी यह स्थिति बनती है, लेकिन उच्च गत से थोड़ा सा कम बनती है। मंगल देव का ही उदाहरण हम लोग रख रहे हैं। अगर 10म घर का स्वामी 11वें घर में विराजमान होता है तो ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है पहले दिन से ही धन दौलत को कमाता है और ठीक ठाक अपने कार्य की वजह से वह लाभ को कमाता है। 10म घर का स्वामी 12वें भाव में अगर विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपना पैतृक स्थान छोड़ देना चाहिए, परदेश या विदेश में जाकर के बसना चाहिए, वहां कार्य को करना चाहिए, वहां से उनको ठीक ठाक सफलता मिलेगी। 10म घर का संबंध लग्न से बनता है तो ऐसा व्यक्ति कर्मठी होता है, वह कर्म करने के लिए आया है। पूर्व जन्म में जो उससे चूक हुई है उस चूक की पूर्ति करने के लिए आया है। कर्मठी होता है, न्यायप्रिय होता है और कर्म के माध्यम से उसकी एक विशेष आभा होती है, उसकी एक पर्सनालिटी होती है, उसकी वजह से वह समाज में जाना जाता है। प्यारे दर्शकों,
यदि दसम भाव का संबंध दूसरे भाव से बनता है तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन से, शार्प माइंड से, कंप्यूटर से, इन सारे कर्मों से खूब धन कमाता है। और ऐसे लोगों को इन प्रकार से ही कार्य करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति टेक्निकल एजुकेशन करे, को अपने कार्य को अच्छे से करे, और विशेष करके कंप्यूटर से संबंधित कार्य करता है तो उसमें ठीक ठाक सफलता मिलती है। दसम घर का संबंध तीसरे घर से बनता है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह परिश्रम करे। परिश्रम करने के बाद से उसका कर्म फलीभूत हो जाता है और ठीक ठाक वर्चस्व और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। दसम घर का संबंध चौथे घर से बनता है तो ऐसा व्यक्ति जब तक अच्छे से कर्म नहीं करेगा तब तक उसको अच्छे से सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर वह सुख की इच्छा रखता है, अगर वह हर प्रकार के सुख की इच्छा रखता है, जैसे कि मोक्ष प्राप्त करना करना चाहता है, जैसे कि उसके परिवार के लोगों से उसको सुख प्राप्त करना चाहता है, गाड़ी बंगला का सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उसको परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से ही सुखों की प्राप्ति होगी। दसम घर का संबंध यदि पंचम भाव से बनता है तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि देखा जाए तो ये दसम का अष्टम भाव है, पंचम भाव, ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी आती है। लेकिन अगर वह परिश्रम करता रहे तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति कुछ बड़ा कर ले जाता है। क्योंकि बिना परिश्रम के, बिना आपके जीवन में संघर्ष के आप बड़े हो नहीं सकते। जितने बड़े लोगों का आप अध्ययन करेंगे, सबने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत परेशानी उठाया है, तब जाकर के वह आगे बढ़ेंगे। दसम घर का संबंध छठे घर से बन जाए तो ये बड़ा श्रेष्ठ होगा। क्योंकि वैसे तो कुंडली में देखा जाता है कि छठे घर से रोग ऋण शत्रु की स्थिति को देखा जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को मात दे देता है, रोग को मात दे देता है, और अगर कर्ज को भी लेता है तो वह अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लेता है। इसलिए दसम घर का संबंध अगर छठे घर से बनता है तो काफी अच्छा बनता है। और ऐसा व्यक्ति कर्म के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से, पब्लिक डीलिंग के माध्यम से, अगर वह राजनेता होता है तो उसके माध्यम से अपने विरोधियों को परास्त करता है और हर प्रकार की सफलता को प्राप्त करता है। प्यारे दर्शकों, दसम घर का संबंध यदि सप्तम घर से बन जाए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह दसम का दसम है। यहाँ से पत्नी के सुख को भी देखा जाता है, रोज के इनकम की स्थिति को भी देखा जाता है, और यहाँ से हम अपने कर्म के कर्म को देखते हैं कि हमारा कर्म कैसा है। अगर दसम घर का स्वामी सप्तम घर में विराजमान होता है, ऐसे लोगों को अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पत्नी के सम्मान से पत्नी को अपने व्यवसाय में शामिल करना चाहिए। पत्नी के सहयोग से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, किसी स्त्री के सहयोग से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। दसम घर में बैठे ग्रह का संबंध यदि आठवें घर से हो जाए तो यह दसम घर का 11वां भाव है। यहाँ से लाभ की स्थिति को समझा जाता है। लेकिन अगर लग्न कुंडली को देखेंगे तो अष्टम भाव है। लाभ अगर आपको कमाना है तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, और जी तोड़ परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि बिना परिश्रम के आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और बड़ा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जी तोड़ परिश्रम करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में हर प्रकार की रुकावटें आएंगी। उस रुकावट को बहुत अधिक ध्यान में न रख करके अपने कार्य को आप करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जो लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर ध्यान न दे करके सिर्फ अपने और अपने ही कार्य में अगर आप फोकस करते हैं तो यहां से कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वही लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। दसम घर का संबंध यदि नवम घर से बनता है, अत्यंत श्रेष्ठ। लेकिन ऐसे लोगों को अपना पैतृक स्थान छोड़ देना चाहिए।
विदेश में जाके बसना चाहिए, प्रदेश में जाके बसना चाहिए। जो भी व्यवसाय या व्यापार करेंगे पहले ही दिन से चल जाएगा और खूब सफलता प्राप्त करेंगे, खूब धन अर्जित करेंगे, क्योंकि कर्म का संबंध भाग्य से हो रहा है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली है, अत्यंत भाग्यशाली होता है, क्योंकि दशम का संबंध उसके नवम से बनता है, जहां से हम व्यक्ति के भाग्य को समझते हैं, भाग्य को देखते हैं। अब 5 ग्रह हमारे बच गए। यदि दशम भाव में चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति कार्यकुशल होता है, दयालु होता है, निर्बल बुद्धि का होता है, लेकिन सोच से वह व्यापारी होता है। दशम भाव में यदि शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विलासी होता है, ऐश्वर्यवान होता है, न्यायप्रिय होता है, लोभी होता है और संगीत प्रिय होता है। शुक्रदेव की स्थिति यदि यहाँ पर बनती है तो राहु देव यदि विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक आलसी होता है, मितव्ययी होता है, वाचाल होता है, संततिवान होता है, लेकिन क्लेशी होता है। किसी न किसी माध्यम से वह क्लेश करता रहता है और जीवन में क्लेश के माध्यम से उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। वहीं केतु देव अगर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का संबंध पिता से अच्छा नहीं होता है, दुर्भाग्यशाली होता है, मूर्ख होता है। यदि केतु देव का संबंध दशम भाव से बनता है, यहाँ विराजमान होते हैं, दृष्टि में दशम भाव को देखते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने पिता से, पिता तुल्य लोगों से संबंध अच्छा रखना चाहिए, तभी उनके जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलेगी, नहीं तो वह परेशानी में पड़ सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे दर्शकों, दशम भाव की स्थिति को हमने बताया। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के मतलब का है। दशम भाव से कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है, कौन से तत्व का ग्रह संबंध बना रहा है, कौन से सोच का ग्रह संबंध बना रहा है, देखिए और अपना स्वयं आकलन करके हमें भी बताइए कि जो हमने आज का विश्लेषण किया है वह विश्लेषण आपके ऊपर कितना सटीक बैठता है। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।